साथियों, आपको अपना टैब बनने के लिए अब की बार अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अब आपको लिखा हुआ आ रहा है टैफ 2022 पार्ट 1, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आपके संस्था प्रधान का नाम, शिक्षक का नाम, अर्थात अगर आप शिक्षक या संस्था प्रधान हैं तो आपका यहाँ पर नाम आएगा, आपकी एम्प्लॉय आईडी, आपके विद्यालय का नाम, आपकी कार्मिक की एनआईसी आईडी, मोबाइल नंबर, आपका कार्मिक का मूल विषय और आपका पद। इस प्रकार से आपकी डिटेल यहाँ पर आएगी। अब आपके जनवरी 2022 से जून 2022 पे ऑटोमेटिकली टिक होगा। सेकंड वाले पे आप चाह के भी टिक अभी नहीं कर पाएंगे। अब आपका पार्ट 1 आपको भरना है। पार्ट 1 में लिखा हुआ है जनवरी 22 से जून 2022। इसमें आपको वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय, यहाँ विद्यालय लॉगिन से सत्र 2021-22 में मैपिंग किए हुए विषय ही प्रदर्शित होंगे। अर्थात 21-22 में जो आपकी विषय की जो मैपिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर विषय और कक्षा दिखाई देगी, आप किस कक्षा में कौन से विषय का अध्यापन करवा रहे थे। अब आपको पॉइंट नंबर 1.2 में लिखा हुआ है विगत 6 माह में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति। इसमें आपकी कितनी उपस्थिति पिछले 6 माह में विद्यालय में रही है, अर्थात जनवरी 2022 से जून 2022 का आपको यहाँ पर सबमिट करना है। इसमें आप 60% से कम, 60% से 80% और 81% से अधिक इसका आप चयन करें। उसके बाद अन्य विभाग संस्थान में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर अगर रहे हैं तो आपको हाँ अथवा ना में आपको यहाँ पर चयन कर लेना है। अगर आप हाँ का चयन करेंगे तो आपको यहाँ पर शैक्षणिक दिवसों की संख्या भरनी है कि आप कितने दिवस अन्य किसी विभाग, संस्थान या किसी अन्य विद्यालय में शैक्षणिक कार्य के लिए कितने दिवस रहे और गैर शैक्षणिक के लिए कितने रहे, ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब इसके बाद में लिखा हुआ है कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं को रेटिंग देनी है। आपको अपने खुद के कार्य की खुद को रेटिंग करनी है। औसत से कम अगर आपका कार्य रहा है तो आपको 1 लिखना है, औसत के लिए 2, अच्छे के लिए 3, बहुत अच्छे के लिए 4 और अगर आपका कार्य उत्कृष्ट रहा है तो आपको 5 रेटिंग संबंधित पॉइंट में देनी है। इसमें आपके निष्पादन के सूचक अर्थात पॉइंट दिए हुए हैं और उनमें आपके द्वारा जो स्वयं मूल्यांकन का यहाँ पर आपको करना है और आपके संबंधित तो संस्था प्रधान या फिर नियंत्रण अधिकारी यहाँ पर आपको मूल्यांकन के पॉइंट देंगे। वह नीचे और काफ़ी सारे आपके पॉइंट दिए हुए हैं। आपको साथियों इन्हें एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है और अपने 1 से 5 के बीच में आपको अपना स्वयं मूल्यांकन करते हुए अपने अंक यहाँ पर आपको सबमिट कर देने हैं। जैसे आप सभी पॉइंट में एक एक करके सभी को पढ़ते हुए समझते हुए पॉइंट देंगे, उसके बाद आपका सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो आपका लिखा हुआ है शिक्षक संस्था प्रधान के उक्ता निष्पादन सूचकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक संस्था प्रधान की दी गई ग्रेड। अर्थात आपके जितने भी यहाँ पर जो पॉइंट होंगे उन सभी का योग करते हुए यहाँ पर आपका योग होगा और उस योग में आपके 100 में से कितने अंक यहाँ पर आपके निकल के आते हैं उसी के आधार पर आपको यहाँ पर ग्रेडिंग मिलेगी। इसके बाद में संस्था प्रधान के कार्य के संबंध में टिप्पणी, संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में टिक लघु हस्ताक्षर करे। अर्थात यहाँ पर ये आपको टिक करना है आपके संस्था प्रधान के कार्य का आपको समग्र मूल्यांकन करते हुए। अब आपको यहाँ पर नियंत्रण अधिकारी का नाम लिखना है और नियंत्रण अधिकारी का नाम और आपको यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पर नियंत्रण अधिकारी से तात्पर्य आपके संस्था प्रधान हो सकते हैं। आपका पार्ट 1 आपको भरते हुए नीचे सेव वाले बटन पे आपको क्लिक करके अपना पार्ट 1 सेव कर देना है। इसके बाद आपको अपना पार्ट 2 ओपन करना है, भाग 2। भाग 2 को आपको क्लिक करने के बाद भाग 2 में आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। 1.6 शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियां, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दें। इससे तात्पर्य है कि वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम दें। जैसे सबसे बड़ी चुनौती को आपको 1 अंक देना है, उससे छोटी को 2 और इसी प्रकार से पुनः उससे छोटी को आपको 3 क्रम देना है और इसी प्रकार से आपको अपनी जो चुनौतियां हैं उनको आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। आपके कुल 10 चुनौतियां हैं, 10 में से आपके कौन सी चुनौती सबसे बड़ी आपको लगती है उसके लिए आपको 1 अंक देना है। आपके उससे कम कौन सी चुनौती है उसके लिए आपको 2 अंक देना है, उससे कम कौन सी है उसके लिए 3 अंक देना है। इसके बाद में पॉइंट नंबर 1.7 शिक्षक अथवा संस्था प्रधान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दें।
अर्थात सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आपको 1 अंक देना है, उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 2 और सबसे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आपको 3 अंक देना है। अर्थात जिस प्रशिक्षण की आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है उसके लिए आपको 1 अंक देना है, सबसे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण के लिए आपको 3 अंक देना है और जिसकी मध्यम आवश्यकता है उसके लिए आपको 2 अंक यहाँ पर देने हैं। इसमें भी कुल आपके 10 पॉइंट हैं। इस प्रकार से साथियों 1.6 और 1.7 की जो टेबल है इनमें आपको अपनी घटती हुई वरीयता के अनुसार सभी में पॉइंट देने हैं। इसके बाद आपका आता है 1.8 शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा का स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में आपको टिक करना है। इसमें है विद्यालय के भौतिक विकास में अगर आपने योगदान दिया है तो आप इसमें टिक करें। सह शैक्षिक गतिविधियों का आपने संचालन किया है तो आप इसमें टिक करें। क्रियात्मक अनुसंधान, पुरस्कार, लेखन कार्य, कोविड-19 प्रबंधन, रंगोत्सव में प्रतिभागिता और आपके अन्य योगदान, इनमें आपके जिन जिन कार्य में आपने भाग लिया है, जो कार्य किए हैं उनमें आपको टिक करना है। आपके 1 से अधिक पॉइंट में आप साथियों टिक कर सकते हैं। टिक करते हुए आप सबमिट वाले बटन पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अब आपको आपका भाग 3 ओपन करना है। भाग 3 पे आप क्लिक करेंगे। अब भाग 3 में आपको लिखा हुआ है शिक्षक संस्था प्रधान की प्रशिक्षण संबंधी सूचना। आपको जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक जिन प्रशिक्षणों में आपने भाग लिया है, जिस भूमिका में भाग लिया है, उसका विवरण आपको नीचे इसमें देना है। अब इसके बाद में कंप्यूटर प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया है तो आपको हाँ करना है अथवा नहीं रखना है। अब इसमें नीचे दिया हुआ है कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग करके दें। आपके औसत से कम अगर आप इस पॉइंट में राय रखते हैं तो आपको 1 देना है। उत्कृष्ट अगर आप राय रखते हैं तो आपको 5 अंक इसमें देने हैं। अब आप इन सभी पॉइंट्स में विभाग की जो कार्यशैली है, प्रशिक्षण है, पाठ्य पुस्तक है, इनके संबंध में आपका स्वयं आकलन क्या है, आप किस प्रकार की सोच रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको 1 से 5 तक आपको अंक इनमें देने हैं। इसमें साथियों कुल 8 पॉइंट हैं। 8 पॉइंट में आप एक-एक करके इनमें अपने जो राय है वो आप साझा करें पॉइंट के माध्यम से। पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम को आप किस प्रकार का मानते हैं, औसत से कम, औसत, अच्छा, बहुत अच्छा और उत्कृष्ट, उस हिसाब से आपको यहाँ पर 1 से 5 तक अंक देने हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम, एमडीएम राशन की वितरण व्यवस्था, सीबीओ कार्यालय प्रशासन की कार्यशैली, पीओ और यूसीओ प्रशासन की कार्यशैली, संस्था प्रधान इंचार्ज की कार्यशैली, एसएमसी का विद्यालय गतिविधि में सहयोग, विद्यालय निरीक्षण करने वाले जो अधिकारी हैं उनके परिवीक्षण का स्तर, इन सभी में आपको 1 से 5 तक अंक देते हुए सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप अपने सभी पॉइंट्स को सबमिट कर देंगे तो उसके बाद में आपको अपने टैब को लॉक भी कर देना है। ठीक है साथियों, अगर इसमें कोई समस्या आपको आती है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।